अपनी किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप ढेर सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो कि आप कर सकते हैं और वो विश आपकी मैनिफेस्ट हो भी जाती है। लेकिन जब आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अपनी किसी भी विश को यूनिवर्स के पास रखते हैं तो आपको एक टेस्टिंग से गुज़रना पड़ता है। यानी कि आपकी विश और उसके मैनिफेस्टेशन के बीच में एक पड़ाव होता है जिससे आपको गुज़रना होता है, वो होता है यूनिवर्स की टेस्टिंग। यानी कि जो भी आप यूनिवर्स के पास रखते हैं, अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ आपको हासिल भी होती है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए आपको उनकी टेस्टिंग से गुज़रना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि ये टेस्टिंग कब तक होती है और किस प्रकार की होती है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, लास्ट तक बने रहिए। आपको आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में, उसे हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, मैं 1000% गारंटी के साथ कहती हूँ। हेलो एंड नमस्ते टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मेरे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नहीं, प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पे बरसती रहे। आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो। बगल में माता की आरती चल रही है, माता का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूँ। अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्यार मुझे शो करिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरी हर एक वीडियो से आप सबको ढेर सारा हेल्प डिलीवर हो सके। तो चलिए अब वक्त ज़ाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। जितनी बड़ी आपकी डिज़ायर होती है उतनी बड़ी आपकी टेस्टिंग होती है यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को फील करते हैं, उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। आप चाहे किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को डन कीजिए, अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो तुरंत यूनिवर्स के पास जाके मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन डिले आपको रिसीव करने में लगता है। ये डिले किसी न किसी रीज़न से होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न आप खुद होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इस जर्नी को कितने दिनों से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि चाहे आप एक बिगनर ही क्यों ना हो, आप जब से इस जर्नी में हैं, अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको यही फील होगा कि आप ग्रो करते आ रहे हैं। यानी कि आप पहले जैसे थे अब वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिव चेंज दिखेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखने को मिलेगा। यानी कि यूनिवर्स ये टेस्टिंग भी आपके लिए ही करते हैं, आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और तब जब आप उस विश को रिसीव करने के लायक हो जाते हैं, आपको आपकी विश दे दी जाती है। यूनिवर्स की ये टेस्टिंग आपके साथ में तब तक चलती है जब तक कि आप वैसे नहीं बन जाते जैसा कि यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं। बड़ी डिज़ायर्स उनको कहते हैं जिनके लिए आपको ये फील होता है कि अगर ये विश पूरी हो गई तो आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी हासिल कर लेंगे। और जब वैसे विश को मैनिफेस्ट करने के लिए आप वर्क करते हैं तो आपको उतनी ही बड़ी टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। दरअसल ये टेस्टिंग भी आपके भले के लिए होती है, आपको संवारने के लिए होती है। आप अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर ड्रीम हाउस लेना चाहते हो, या फिर अपनी किसी भी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर अगर अपने पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी खुशियों में से एक होती है। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि इतनी आसानी से वो आपको मिल जाए। आपको उसके लायक बनाया जाता है, साथ ही आपकी विश को भी आपके लायक बनाया जाता है। तब राइट टाइम आने पे वो चीज़, जब आप पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं, जब यूनिवर्स को ये फील हो जाता है कि आप बिल्कुल रेडी हो, तब आपको वो चीज़ दे दी जाती है। इस बीच सबसे पहले आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाया जाता है, यानी कि आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। उसके बाद आपके बिलीफ सिस्टम को परखा जाता है, आपको बार बार नेगेटिव एनर्जीज़ में डाला जाता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब आप इन सारी टेस्टिंग को पास कर जाते हैं, यानी कि उस टाइम आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड होती है, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, आपके सारे ब्लॉकेजेस चले जाते हैं। तब यूनिवर्स को ये फील होता है कि आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में आ चुके हैं और आप इस विश को रिसीव करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तब आपको उनके द्वारा विश फुलफिलमेंट के संकेत दिए जाने लगते हैं, और ये संकेत
इसलिए दिए जाने लगते हैं ताकि आप रिसीविंग मोड में आ सको, यानी कि अपने ऊपर आपने अब तक जितना काम किया है उसको आपको मेंटेन रखना होता है। लेकिन यहाँ पे आप अब गलती कर बैठते हैं। आपको जब ये पता चल जाता है कि आपकी विश अब पूरी होने वाली होती है, आप चेजिंग की एनर्जी में आ जाते हैं, आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं और दिन रात उसी विश के बारे में सोचने लगते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, आपकी ओवर थिंकिंग के कारण आपकी सारी एनर्जी उसी वे में फ़्लो करने लगती है और आप अंदर से खाली होते जाते हैं, यानी कि आप फिर से बिल्कुल इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं और आपके ब्लॉकेजेस फिर से एक्टिवेट होने लगते हैं। और फिर आप यूनिवर्स को ये एनर्जी देते हैं कि आप रेडी नहीं हो। यूनिवर्स को जब ये फील होता है कि आप बिल्कुल खाली हो चुके हैं, आपने जो एनर्जी अब तक कमाई हुई थी वो बिल्कुल जा चुकी है, तब फिर से आपकी मैनिफेस्ट हुई विश भी वापस चली जाती है, यानी कि आप खुद ब खुद अपनी विश को रिसीव करने में डिले कराते हैं। जब आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं, अचानक से आपके सारे कार्मिक्स सरफेस पे आने लगते हैं, यानी कि आपके सारे कार्मिक्स रिलीज़ होने लगते हैं, आपको ट्रिगर्स दिए जाने लगते हैं। 9 नंबर यानी कि एंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस में डाला जाता है, आपके अपनों से आपको धोखा मिलता है, लेकिन ये सब आपको निखारने के लिए होता है। यूनिवर्स सबसे पहले आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितनी भी टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं जो आपका हित नहीं कर सकती, उन सबको उखाड़ के फेंकते हैं। और जब आपको अपने अपनों से धोखा मिलता है, आप इतनी सारी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस करते हैं, तब आपका पेशेंस लेवल और आपका ट्रस्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, आप स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं, आप ग्रो करते चले जाते हैं। और जब यूनिवर्स की बहुत सारी टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स करने के बाद भी आपको 1% का भी चेंज नहीं दिखता, आप बिल्कुल नेगेटिव होने लगते हैं। और इस नेगेटिविटी के कारण आपके दिल में ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि चलो अब छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से एक एनर्जी ज़रूर बोलती है कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में आ जाते हैं, यानी कि आप अपनी इस जर्नी के सबसे बड़े लेवल पे पहुँच जाते हैं। जब आपको जितनी भी ट्रिगर्स मिलते हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी जब आपको ये ट्रस्ट हो जाता है कि यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ हैं और आप उन पे ट्रस्ट करना नहीं छोड़ते, आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो पाते, तब आप अपनी विश को रिसीव करने के लिए सच में रेडी हो जाते हैं, यानी कि आप वैसे बन जाते हैं जैसा कि यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं। तो इसलिए ये टेस्टिंग भी आपके अपने भले के लिए होती है और तब आपको आपकी विश सच में दे दी जाती है। और इतना ही नहीं, जब आपकी वो सबसे बड़ी डिज़ायर आपको मिलती है, सिर्फ जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वही चीज़ आपको नहीं मिलती, बल्कि वो चीज़ें भी मिलती है जिनकी उम्मीद आप कभी कर ही नहीं सकते थे। यानी कि जब देने वाला देता है ना, तो सच में छप्पड़ फाड़ के देता है। जब आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर्स पूरी होने वाली होगी, आपकी छोटी छोटी डिज़ायर्स अपने आप पूरी हो जाएंगी, यानी कि आप एक मैग्नेट बन जाओगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप बहुत सुंदर दिखने लगेंगे, आप में कोई कमी नहीं रह जाएगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ सही हो जाएंगे, आप एक मैग्नेट बन जाएंगे, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, आप एक बहुत पॉजिटिव ऑरा में, पॉजिटिव एनर्जी में पहुंच जाएंगे और तब आपको आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर दे दी जाएगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, एवरी यूट्यूबर आपको यही बताएगा, एवरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट, चाहे आप गूगल कर लो, चाहे किसी से भी पूछो, आपको यही बताएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन हो, ना तो गिव अप करो और ना ही यूनिवर्स पे ट्रस्ट छोड़ो, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी कंसिस्टेंसी, आपको आपकी विश तक पहुँचाती है। तो आज के लिए इतना ही, जो भी था मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताया। अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।